एक बार कुछ बच्चे एक नागराज को मार रहे थे। एक राजा ने उसकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न हो नागराज ने उस राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वरदान प्रदान किया, किंतु उसे यह चेतावनी भी दी थी, यदि वह उस बात की चर्चा यदि कभी भी किसी से करेगा तो उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसकी थाली से खाने का एक टुकड़ा नीचे गिर गया और थोड़ी देर बाद वहां पर एक चींटी पहुंची और उस टुकड़े को देख खुशी से चिल्ला उठी, अरे वह इतना बड़ा दाना जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठा। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देख रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई कमी रह गई होगी, अतः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा। तो राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपनी शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमय मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया, अतः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को भी सुनकर रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने उससे कहा कि दूसरे दिन तुम्हें इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ बाग में घूम रहा था, तब उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी कि गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि यह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे राजा को मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, ए राजन, आज तुम प्रसन्न पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारी हो जाएगी और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी, तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे? बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। तब राजा बाग पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है। तुम्हें 100 घोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि वेद बताने पर मेरे तो प्राण तत्काल निकलेंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, झूठ मूठ में घोड़े बरसाए जाएंगे, अतः वह घोड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से कहा, रानी पर 100 घोड़े बरसाए जाएं। सिपाही ने तभी रानी पर पूरी शक्ति से घोड़े बरसाने चालू किए। जैसे ही घोड़े वाले ने रानी को एक घोड़ा मारा तो वह चीख उठी और बोली, मुझे घोड़े नहीं मारो, मुझे राजा की मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना। तब राजा ने घोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर घोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक घोड़े की चोट भी नहीं। घोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर घोड़ा बरसाते हुए, तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान सम्मान और प्यार फिर भी कभी प्रदान नहीं किया।